हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप सभी ने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यस दोस्तों आप सही हैं, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड पे। आखिर बच्चे क्यों करते हैं सुसाइड? सुसाइड इसलिए करते हैं, मेरा तो पूरा यही मानना है कि बच्चे सुसाइड केवल कंपटीशन के दबाव में आकर के करते हैं। और भी कई रीजन है। और भी कई रीजन है, जैसा हमारे दोस्त बाद में आपसे शेयर करेंगे। मगर जैसा मैं बता देता हूँ आपको, IIT जेई मेडिकल और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, कोटा में बच्चे तैयारी करते हैं, इंदौर में तैयारी करते हैं, और कई बड़े शहर हैं जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं इन सब पेपर के। तो दोस्तों वहाँ पे क्लास में, अब आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए टॉपर्स ही टॉपर्स आते हैं। तो उन टॉपर्स में ये जरूरी नहीं कि आप भी टॉप करें। तो बच्चे फेल होते हैं, बच्चों के दिमाग में केवल एक चीज आता है कि नहीं यार, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, सुसाइड कर लो, हर चीज से छुटकारा मिल जाएगा आपको। मगर दोस्तों ये सही नहीं है। आप सुसाइड कर लेंगे तो आप मतलब अपनी जिंदगी को आप बीच में खत्म कर रहे हैं। ये तो पाप हुआ ना, भगवान के एक वरदान है जिंदगी, जिसको आपने बीच में खत्म कर दिया। ये कितना गलत है। ये इसी चीज पे आज हम लोग आपसे बात करेंगे। आप बताइए सबसे पहले, सुसाइड इस नाम से हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज हम ये टॉपिक इसलिए आपके सामने शेयर कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में भी सुसाइड अटेम्प्ट हो चुका है। उस दिन के बाद हमारे मन में यही चल रहा था कि हम भी मतलब लोगों से ये शेयर करेंगे कि आखिर सुसाइड बच्चे करते क्यों हैं। सोचिए, एक बच्चा आता है कोटा में तैयारी करने के लिए, मान लीजिए वो हिंदी मीडियम का बच्चा है या फिर उसे चीज़ें उतने समझ में नहीं आती है, और उसकी रैंक आती है मान लीजिए 2000 बच्चों में से 1800, 1900 या फिर आती है 1600। तो बच्चे के दिमाग में ऑब्वियस सी बात ये आएगा कि जब वो यहाँ 1600 ला रहा है तो एक ऐसी एग्जाम में जिसमें 13 लाख या 12 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें 10,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वो कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। और माँ बाप का बोझ कि बेटा तू अच्छा कर, बेटा तू अच्छा कर, बेटा तू अच्छा कर। फिर बेटा अच्छा करने की जगह कर लेता है सुसाइड। यही होता है आजकल। उसकी जगह पे अगर आप ये ठाने कि हमको सुसाइड करने की जगह हम पढ़ाई करेंगे और हम दिन प्रतिदिन कुछ सीखेंगे, हम दिन प्रतिदिन अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो सुसाइड चीज ही दुनिया से मिट जाएगी। कोई इंसान, कोई जिंदगी, किसी का चिराग कभी नहीं बुझेगा, कभी भी कोई सुसाइड नहीं करेगा। और आज हम केवल और केवल आप सभी से इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर सुसाइड करने का विचार अगर आपके दिमाग में आए तो आप क्या सोचें कि आप सुसाइड ना करें। आखिर आप खुद सोचिए ना, सुसाइड मीन्स आप पूरा जरिया ही खत्म कर देते हैं, जिंदगी जीने का जरिया ही सब कुछ मिट जाता है आपके दिमाग में केवल एक छोटे से रिजल्ट के कारण। आप देखिए, क्या कोई बंदा IIT में नहीं आता, NIT में नहीं आता तो क्या वो कुछ अच्छा नहीं करता? सत्या नाडेला मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और वो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। सुंदर पिचई आप सभी जानते हैं, गूगल के CEO है सुंदर पिचई। IIT खड़गपुर से मेटलर्जी ब्रांच में उन्होंने बीटेक किया था। गूगल का CEO बनना एक सबकी ड्रीम गूगल में नौकरी पाना ही सबका एक ड्रीम होता है, और वो CEO बना। उन्होंने कितना एक्सपेक्ट किया होगा खुद से कि मैक्सिमम वो कितने की नौकरी पाएंगे, मगर 7 या 8 लाख की। मगर वो क्या है यार, CEO। तो गाइस इसी चीज पे आज हम लोग ये बताएंगे कि सुसाइड करना कितना गलत है। इन सब सफल व्यक्तियों का एग्जाम्पल देके मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा या डिमोटिवेट आपको नहीं करना चाह रहा हूं, केवल मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि सोचिए, आप मणिपाल यूनिवर्सिटी से करने के बाद तो इनफैक्ट जॉब के ऑप्शन नहीं बचते हैं, मगर उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, सत्या नाडेला ने, और आज वो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। इसलिए गाइस कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती है और सुसाइड ही हर चीज का हल नहीं होता है। हाय गाइस, जैसा आशुतोष ने बताया कि सुसाइड का मेन रीज़न जो होता है कंपटीशन होता है, लेकिन मेन रीज़न कंपटीशन होता है, लेकिन कुछ और भी केसेस होते हैं जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होती है और समथिंग गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी कुछ करते हैं। तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेन रिलेटिव, हमारा फोकस है एजुकेशन के ऊपर। क्या होता है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हम आपको शेयर करेंगे। तो क्या होता है कि मैं आपको जेई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जेई के एग्जाम्पल में टोटल आप सबको पता होगा कि 30 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, और जेई एडवांस के लिए पेपर देने के लिए केवल 2,20,000 स्टूडेंट ही होते हैं। तो उनमें से सिलेक्शन कितना होता है? सिर्फ 10,000 का होता है। जेई एडवांस की सीट 10,000 के लिए ही क्वालिफाई करते हैं, और जेई मेन की मान लीजिए 18,000 समथिंग होती है। टोटल मिला के बोले तो 30,000 स्टूडेंट मतलब कॉलेज पा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपको पता होगा कि 13 में से अगर 13 लाख स्टूडेंट में से 30,000 स्टूडेंट पा रहे हैं तो उनका मतलब रेशियो कम है सक्सेस होने का। तो आप सबको पता होगा कि ये थोड़ा रिलेटिव टफ है। अगर सपोज आपका नहीं होता है तो क्या आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। अगर आप सपोज सुसाइड करते हो, आपका दिमाग वहाँ तक जाता है, सुसाइड के लिए पहुँच जाता है। तो सुसाइड के लिए क्यों पहुँचता है यार? अगर सपोज सुसाइड आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? सुसाइड
जैसे प्राइवेट, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या आगे अचीवमेंट नहीं कर पाते, जैसे आशुतोष ने भी एग्जांपल दिया था, तो अचीव कर सकते हैं। आप जैसे सुसाइड कर लोगे तो क्या आपको पहले कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो क्या आप कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमने क्या लॉस किया? लॉस हमने किया कि अपने पेरेंट्स को खो दिया। पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद लगाए रखे थे वो आपने देखा नहीं। पेरेंट्स से हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और इसी उम्मीदों पर अगर आप खरा नहीं उतरोगे तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गाइज, आप हमेशा मतलब खुश रहो। अगर आपके मन में थोड़े से भी विचार आते हैं सुसाइड के लिए, तो आप अपने माता पिता से इस बात को शेयर करो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, और इसके बाद आपको वो सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आप उनसे छोटे हो, वो सब कुछ कंडीशन को जानते हैं। बस कर गाइस, जैसा कि नीलेश ने बिल्कुल सही बात बताई कि अगर आपके अंदर सुसाइड के विचार आते हैं तो आप अपने मम्मी पापा से सबसे पहले खुल के शेयर करिए कि आपको किस चीज़ में, मतलब आपको किस चीज़ में परेशानी हो रही है, आपको किस चीज़ में कुछ कमी नजर आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो टीचर से आप मिलिए, करस्पॉन्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्टिव टीचर से आप मिलिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, आपके अगर अंदर पैशन है तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके अंदर, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप पहले इसको डेवलप करो, तभी जाके आप सक्सेस हो जाओगे। बस मेरी कहना है। बिल्कुल सही बात जैसा इन्होंने बोली। अब इसी चीज़ को और आगे कंटिन्यू रखेंगे गौतम भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंट्राडिक्ट माई फ्रेंड दैट कि उन्होंने ये बताया आपको कि टफ होती है कोई चीज़। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि कोई चीज़ टफ नहीं होता। यदि टफ होता तो कोई और कैसे कर जाता। ये हो सकता है कि उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा अपना टाइम दिया, ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताया, ज़्यादा लेबर किया आपसे, वो उस चीज़ को कर गए। आपने कहीं ना कहीं उसके साथ मजाक उड़ाया, मजाक किया, उसके टुवार्ड आप सीरियस नहीं हो। दैट्स व्हाई यू हैव फेल्ड। फेल्ड का मतलब क्या? आपने एक एग्जाम, 2 एग्जाम में फेल किया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ आपकी फेल्यूर हो गई। और ये सोचना तो बेवकूफ़ी है कि जो जेई में है वही सक्सेसफुल है। ऐसा होता है क्या? मतलब कि कंपटीशन, एक कंपटीशन आजकल हो रही है, लाखों कंपटीशन हो रहे हैं, तो लाख में आप किस चीज के लिए बने हो ये कौन जानता है। आज नहीं हुई कल सिलेक्शन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सुसाइड कर लो। सुसाइड करने का मतलब इट्स हाईली टेरिबल थिंग। इसके पीछे आप पे जो डिपेंडेंट है, आप पे जो जिसके आप पे आस है, आप सबको निराश कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि टफ नहीं है, आप करो तो सही, रिजल्ट देखा जाएगा। यार आप कर भी नहीं रहे हो, सुसाइड भी कर रहे हो, और मान लिया कि मेहनत की आप, तब पर भी रिजल्ट, कभी कभी ऐसे केस भी हमें सुनने को आती है कि मेहनत किया बंदे ने और उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या? आपको तो नॉलेज है ना, और मार्केट में आजकल कंपनियां या फिर हर चीज में नॉलेज की डिमांड है। आप चाहे आईआईटी से हो, आपको माना कि कंपनियां प्रेफरेंस देगी, वहां से भी आप निकाले जाओगे, आपको कुछ नहीं आते हैं, आप कॉलेज में जाके कुछ नहीं किए तो, या फिर आपको कोई जॉब ऑफर कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने पहले कुछ कर रखा है, सही बात, और आपको जॉब दे दिया गया उस बेसिस पे, वहां जाके आपको कुछ नहीं आ रही है, तो आपको वहां से भी आपको जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये एक बात एकदम सच है। तो आपको जो जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप हार कभी मत मानो। कभी कभी अपन को ये भी सुनने को मिलती है कि जॉब मिल गई, वहां जाके मेरे को कुछ नहीं करने को आ रहा है, तो मैं जिल्लत की जिंदगी से, कुछ बड़े आदमी 25-30 साल के युवा गण भी आजकल सुसाइड के केस में आ रहे हैं कि वहां पे वे सक्सेसफुल खुद को नहीं बना पा रहे। अरे यार करके तो देख, एक दिन में क्या कोई पहाड़ पे चढ़ जाता है? पहले पत्थर पे चढ़ना चाहिए। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बच्चों की गलती होती है, सुसाइड करते हैं, तो माना कि मैं 70% उनसे एग्री हूं कि वे गलत हैं, लेकिन 30% केस में गार्जियन गलत होता है। सॉरी फॉर दिस, बट गार्जियन को, मैंने कई गार्जियन को ऐसे भी देखे जहां मेरे को लगता है कि बच्चे ने, आपकी गलती है, मैं आपसे छोटा हूं, बट मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैं इस बात को शेयर कर रहा हूं। यार आप उनसे किस बात की इच्छा रख रहे हो? माना कि आप उनके भला के लिए हर चीज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इतना उन पे प्रेशर डाल दो कि
उनके पास आपसे भी शेयर करने में डर लगती है। कभी कभी ऐसे केस सुनने को आती है कि अपने गार्जियन से बच्चे नहीं कह पा रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। आप अपने आप को इतने ज़्यादा एग्रेसिव बना रखे हो उनके सामने कि बच्चे बोलेंगे कि जैसे कि पापा मैं जेई में 13,000 रैंक लाऊंगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है। आप बोलोगे 13,000 में क्या होगा? बात सही है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? उसको खोदोगे तो 13,000 क्या 13 लाख भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, और 1300 भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप उनको अप्रिशिएट करो कि नहीं बेटा कोशिश तो कर, नहीं होगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तेरे साथ हैं। सिलेक्शन हो या ना हो अपन हमेशा तेरे साथ है, देखा जाएगा। अपन पास और चॉइसेस हैं, अप्रिशिएट करो उनके मेहनत को। कई बार तो ऐसे केस आते हैं कि गार्जियन ही अपने बेटा लेबर कर रहा है, उनको भी दिख रहा है और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अब एक बच्चे रैंक 1 ले आया कोई, तो आप ये सोचना तो बंद कर दो कि मेरा बेटा भी रैंक 1 ले आए। सबकी आईक्यू लेवल बराबर हो जाती तो अपन और इसमें क्या अंतर रह जाती? किसी में आईक्यू लेवल सेम नहीं होती, ग्रास्पिंग पावर जो होती है सबकी सेम नहीं हो सकती। इस बात को लेकिन 70% तो बच्चे की गलती होती है, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ। और 2-3% ऐसे मतलब कि जिनका कोई तुक्का नहीं होती सुसाइड करने के बारे में, वे सबसे गंदा मेरे को जो लगता है। किसी लड़की के कारण कोई सुसाइड कर लेता है, मतलब घर से डांट पड़ गई तो सुसाइड कर लेता है। और छोटे छोटे मतलब कि अपने फ्रेंड से झगड़ के कोई छत से कूद जाता है, मार्क्स कम आ गए तो छत से कूद जा रहा है सुसाइड करने का। इसका लॉजिक मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। इसके पीछे इन छोटे बात से आप यदि मुंह मोड़ने लगे तो आपसे बड़ा कायर कौन है? कोई नहीं। एक बात, अपने बात को मैं एक तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि अपन दूसरे पर हंसते हैं कि वो बंदा गलत कुछ कर रहा है। एक मान लो कि कुआं है, कुआं में 70-80 फीट का कांटेदार रास्ता बना हुआ है, जिसमें पॉसिबल नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे में निकल जाओ। उसमें हो सकता है कि आपको 50-100 दिन भी खाने का सामान है, आपको रहना पड़ेगा वहाँ। तब धीरे एक सीढ़ी पहले चढ़े, फिर दूसरे सीढ़ी चढ़े, ऐसे कर करके आपको निकलना है वहाँ से। सीढ़ी लकड़ी की है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, तो अंदर 2 चॉइस अपन के पास बचता है कि मैं पहले नहीं भाई मैं कष्ट से जीऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँचा, मैं 50 दिन में ऊपर निकल जाऊँगा। दूसरा बंदा की सोच ऐसी होती है कि नहीं मेरे को ठंड लग रही है भाई, मैं तो इसको काटूंगा और जलाऊंगा। क्षणिक खुशी, भाई आप अपने क्षणिक खुशी के लिए उस पाथ को खत्म कर दे रहे हो जो आपकी जीवन का लक्ष्य है। ऐसा ना करें। शायद इस चीज को हम अपन मूवी या कार्टून में दिखाते तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है और आप हंसते कि साला कितने बेवकूफ है, लेकिन रियल जिंदगी में आप तो यही कर रहे हो। आप उससे भी बड़ा बेवकूफ हो कि आप अपने लाइफ को खत्म कर दे रहे हो जो उस चीज का सार है जिसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। यार लाइफ का वैल्यू समझ। तेरी लाइफ है क्या? तूने अपने से लाया है क्या? हमारे पुरानों के अनुसार या फिर हमारे पुराने जमाने के कहानियों के अनुसार 10,000 श्रेणियों में जन्म लेने के बाद अपन को ये जीवन मिलती है और उसे तुम किसी और के लिए और छोटी मोटी बातों के लिए बर्बाद कर दे रहे हो। ये कहाँ की मतलब बन रही है? इसका सार ही कुछ नहीं बनता, इसका मतलब कुछ नहीं बनता है। और यदि तुम करते हो तो इससे तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई। भाई इतना ज्यादा मरने का तेरे को शौक है तो जा सैनिक बन के मर। सॉरी गाइस मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया, बट यार गुस्सा आता है कभी कभी कि यार अपनी प्राण या फिर जान को ऐसे निछावर करते जैसे कि आलू केला ये फेंक रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मत कर ऐसा। लाइफ में बहुत कुछ है गाइस। जैसा गौतम ने इतना अच्छे से आप सभी को समझाया कि लाइफ कितनी कीमती है, इन्होंने लाइफ की सही मायने में लाइफ को जीने का तरीका बताया, लाइफ की वैल्यू बताई है। तो गाइस अगर आपको हम सबका वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स पे आप जरूर हमने क्या चीज नहीं बताया, आपको क्या चीज कमी लगी इस वीडियो में, आप सब कुछ लिखिए
हम अगर हम आपसे तारीफें सुनना चाहते हैं तो आप बुराई भी लिखेंगे तब भी हमें मंजूर है, गाली भी क्योंकि देना, वो गाली तो भी वो भी चलेगी। चलेगा, क्योंकि कायदे से हम कुछ सीखेंगे ही तो सही आपसे। आप अगर गलतियां हमारी लिखेंगे तो हम उससे अगली बार में सुधारेंगे अपने वीडियो में। सो गाइज, थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ नमस्कार। आवर डीप ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू Thank you. फ्रेंड्स, थैंक यू।